वचन, ये नाउन लेसन से लिया गया है। नाउन यानी संज्ञा, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में अच्छी तरह समझ चुके हैं। हमने ये जाना कि संज्ञा क्या होती है, हमने ये भी जाना कि नाउन यानी संज्ञा के कितने प्रकार हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने क्रियावाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में जेरंड कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेरंड, हमने उसके बारे में भी समझा। हमने ये भी समझा कि कोई भी नाउन किसी न किसी जेंडर से है, उसे किसी न किसी जेंडर में रखा गया है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर या फिर न्यूटर जेंडर। ये बात हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में समझ चुके हैं। आज हमारा फोकस है नंबर। कोई भी नाउन, कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड जो कि एक नाउन है, एक संज्ञा है, वो कौन सा नंबर है। दो नंबर होते हैं, सिंगुलर या प्लूरल। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंगुलर की, जिसे आप हिंदी में कहते हैं एक वचन। इट डिनोट्स जस्ट वन क्रीचर, वन प्लेस और वन थिंग, जो इकलौती चीज, इकलौते प्राणी या इकलौते स्थान के बारे में बताता है। एग्जाम्पल, रैट। रैट मतलब चूहा, एक चूहे की बात हो रही है, ये एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर। माउस, माउस मतलब चूहिया, एक चूहिया की बात हो रही है, इसलिए ये एक सिंगुलर नंबर है। टूथ, टूथ मतलब दांत, एक दांत की बात हो रही है, इसलिए टूथ कहा। कई दांतों की बात हो रही होती तो टीथ कहते हैं। तो टूथ कहा तो ये एक सिंगुलर नंबर। मैन, MAN, मैन एक आदमी। वुमन एक औरत। गर्ल एक लड़की। पेन एक पेन। मोबाइल एक मोबाइल। इसी तरह से प्लूरल नंबर, बहुवचन जिसे आप कहते हैं, होता क्या है? इट डिनोट्स मोर देन वन क्रीचर, प्लेस और थिंग, यानी ये एक से ज्यादा प्राणियों, एक से ज्यादा स्थानों या एक से ज्यादा वस्तुओं का बोध कराता है। एग्जाम्पल्स हैं रैट्स। देखिए, सिंगुलर में मैंने कहा था रैट, एक चूहे के लिए, यहां मैंने कहा रैट्स, एस लगा दिया, एक से ज्यादा चूहों के लिए। अधिकतर वर्ड्स में, अधिकतर जो वर्ड्स होते हैं, जो नाउन होते हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए हम एस लगा देते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई ऐसे इरेगुलर पैटर्न्स होते हैं जिनमें एस नहीं लगाया जाता, बल्कि पूरे वर्ड के फॉर्मेशन को ही बदल दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, माइस, माइस मतलब चूहिया, लेकिन एक चूहिया नहीं, एक से ज्यादा चूहिया। एक चूहिया के लिए मैंने कहा था माउस, और यहां पर है माइस। माइस मतलब एक से ज्यादा चूहिया। तो देखिए, पूरा वर्ड ही बदल गया। इसी तरह से देखिए, एक से ज्यादा दांत के लिए मैं कहता हूं टीथ। एक से ज्यादा आदमियों के लिए मैंने कहा मैन। ध्यान दीजिए, वहां पर एक आदमी के लिए मैंने कहा मैन, और यहां पर एक से ज्यादा आदमियों के लिए मैंने कहा मैन। मैन, ये प्रोनाउंसिएशन है, ये उच्चारण है। उच्चारण में देखिए फर्क आ गया, और साथ ही साथ उसकी स्पेलिंग में भी फर्क आ गया। वहां पर एक आदमी के लिए MAN, यहां पर एक से ज्यादा आदमियों के लिए MEN। इसी तरह से एक औरत के लिए मैंने कहा था वुमन, वो सिंगुलर नंबर था, और यहां पर एक से ज्यादा औरतों के लिए मैंने कहा विमेन, 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 WOMEN। इसी तरह से गर्ल्स, एक से ज्यादा लड़कियों के लिए। पेन्स, एक से ज्यादा पेनों के लिए।